हाय फ्रेंड, मैथ किंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे घटाने पर। जैसे कि हम पिछली वीडियो में जोड़ को पढ़ चुके हैं, तो जो लोग अभी तक उसे नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसे ज़रूर देखें और पसंद आने पर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। तो चलिए आज हम घटाने पर बात करेंगे, और जो घटाना है एकदम हम ट्रिक से पढ़ रहे हैं, तो घटाने को भी हम ट्रिक से ही पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो अब हम बात करेंगे जब एक ही संख्या को घटाया जाए। जब एक ही संख्या घटाया जाता है तब हम उसे कैसे करेंगे। तो देख लीजिए, 437 में से 321 को घटाना है। कितने को? 321 को। तो जिसके सामने माइनस का साइन लगा रहता है वही घटता है, ठीक है, वही घटता है। तो अब हम जब इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो तब हम क्या करेंगे, एक एक संख्याओं को घटाकर हम हल कर लेंगे, ठीक है। जैसे हम जोड़ में क्या करते थे, एक एक संख्या को जोड़ते थे, और इसमें क्या करेंगे, एक एक संख्या को घटा लेंगे, ठीक है। तो इकाई को इकाई के साथ, दहाई को दहाई के साथ, सैकड़ा को सैकड़ा के साथ। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो देख लीजिए, एक देखो 7 -1 हो गया इकाई वाला। अब दहाई वाला देख लीजिए, 3 - 2 हो गया। अब देखो सैकड़ा वाले को 4 - 3 हो गया। तो अब देख लीजिए, अब क्या करना है। अब देखो 7 में से एक घटा, मतलब एक निकल गया, तो कितना बचा? 6। और उसके बाद देख लीजिए 3 और 2, 3 में से 2 निकल गया, कितना बचा? 1। और जब 4 है, ये 4 है, 4 में से 3 निकल गया, कितना बचा? 1, ठीक है। तो अब हम बात क्या करेंगे, अब देख लीजिए आप कितना आंसर हुआ इसका, यही 116। 116 क्या हो गया है, इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए, ये तो बहुत सिंपल था, क्योंकि यहाँ पर हमें हासिल नहीं लेना पड़ा, किसी से उधार नहीं लेना पड़ा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, एक नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं। हाँ, एकदम बस वही है, बस वहाँ पर जोड़ होता था, यहाँ पर हम क्या करेंगे, घटाना कर देंगे, ठीक है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। तो अब हम बात करेंगे, तो जैसे एग्जाम्पल दिया है 7645 में से हमें कितना घटाना है, 6758। 6758 घटाना है। तो देख लीजिए, इधर 758 है, इधर 645 है, मतलब इधर जो घट रहा है वो बड़ा है, और इधर क्या है, जिसमें से घट रहा है वही छोटा है। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर देख लीजिए क्या दिख रहा है, 7 6 से क्या है, बड़ा है, 7 6 से बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, 7 जो है, ठीक है, 7 एक कैरी दे, मतलब एक उधार देता है, जब इसको देता है 6 को, तो 16 हो गया। अब 16 फिर किसको देगा, एक उधार 4 को, तो ये 14 हो गया। और 16 अब बचा कितना, 15। जब 16 में से एक उधार इसको दे दिया तो 14 हो गया, और अपना 16 वाला 15 हो गया, ठीक है। अब 14 जब एक उधार देगा किसको, 5 को, क्यों देगा, देख लीजिए यहाँ पर, देख लीजिए 8 5 से बड़ा है, ठीक है, नहीं घटेगा। 5 भी 4 से बड़ा है, नहीं घटेगा। 7 भी 6 से बड़ा है, इसलिए नहीं घट रहा है। नहीं घट रहा है, एक उधार लिया किससे, 7 से। 7 के पास 6, 7 के पास गया, तो वहाँ से एक उधार मिला, क्योंकि 6 छोटा है 7 से, तो 7 एक उधार दे दिया है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, बस यही, बस उधार लिया, तो यहाँ पर देख लीजिए, अपने माइंड में मान कर चलना है कितना। अब देख लीजिए 15 - 18, इकाई को 15 हो गया यहाँ पे, ठीक है, 15 - 8 हो गया। अब देखो 5 हो गया, माइनस, जब 14 था, एक उधार दे दिया 5 को, तो बचा कितना, 13, ठीक है। अब देखो 7 है, 7 माइनस, यहाँ पर 16 था, लेकिन एक उधार दे दिया है 4 को, तो कितना बचा यहाँ पर, 16, 15 हो गया, ठीक है, हो गया। अब देखो यहाँ पर 6 है, और यहाँ पर जब 7 एक इसको उधार दे दिया था 6 को, तो कितना बचा, 6 हो गया, तो 6 - 6 बचा कितना। चलिए अब एक एक को हम हटा लेते हैं। तो देख लीजिए कितना बचा, 7, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए कितना होगा, 8, और यहाँ पर देख लीजिए कितना होगा, 8, यहाँ भी 8 होगा, क्योंकि 15 में से 7 को घटाएंगे तो 8 आएगा, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर 0, ठीक है। तो आपका आंसर क्या मिला आपको, 887, मतलब 887, यही आपका क्या हो गया है, आंसर है 887।
तो आप इस तरह से आप कर लेंगे। लेकिन जब आपको, अब सोचिए थोड़ा, जब आपको 2 3 संख्या 4 संख्या घटाया गया हो तब आप कैसे करेंगे, ठीक है, उसको भी इसी विधि से करेंगे। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। थोड़ा सा उसमें हम 2 टाइप लगाएंगे, आपको जो उसमें पसंद आए वही आप करिए, ठीक है, दोनों से समय बचेगा। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो अब हम बात करेंगे, देख लीजिए, जब एक संख्या से अधिक संख्याओं को घटाया जाए। तो देख लीजिए यहाँ पर कितनी संख्या घट रही है, 2 संख्याएं। देख लीजिए जैसे 2536 घट रहा है और 1534। क्यों घट रहे हैं, दोनों के सामने देख लीजिए माइनस का साइन लगा है, ठीक है। तो हम इस टाइप को भी कैसे करेंगे, एक एक संख्या को हम क्या करेंगे, घटाकर, ठीक है। तो देख लीजिए अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 4 है। तो हम क्या करते हैं, पहले आप एक एक संख्या को घटा लीजिए, उसके बाद दूसरी विधि को हम बताएंगे, ठीक है। तो देख लीजिए आपको क्या करना है, पहले 4 माइनस 6 माइनस, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए 6 है तो नहीं घट रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखो माइनस माइनस रहने पर क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं, लेकिन माइनस का चिन्ह होता है। तो जैसे आप लोग जानते होंगे माइनस माइनस होने पर क्या होता है, जुड़ता है, लेकिन चिन्ह किसका लगता है, माइनस का। प्लस माइनस रहने पर क्या होता है, घटता है, लेकिन जो संख्या बड़ा होता है उसी का साइन लग जाता है, ठीक है, वही उसी का चिन्ह लगता है, चाहे प्लस लगे चाहे माइनस, ठीक है। तो आप लोग जानते होंगे इसे। तो अब आपको क्या करना है, तो अब आपको यहाँ पर जब 6 है तो मतलब यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो 6 4 10 हो गया। तो 10 6 में से नहीं जाएगा, मतलब नहीं घटेगा, तो यहाँ पर 16 समझ लीजिए कि 16 है, ठीक है। अब 16 कर लिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए 5 है, मतलब अब आगे से उधार ले चुका है, उधार ले लिया है, अभी आपको आगे नहीं जाना है, एक एक स्टेप करते चलिए, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, देख लीजिए 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो 3 माइनस 3 हो गया, 3 माइनस 3 माइनस, ठीक है। तो देख लीजिए माइनस यहाँ भी है तो यहाँ भी है, यहाँ का 3 लिए तो माइनस लगा दिए और यहाँ पर भी 3 लिए तो माइनस में है, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पर 5 है, तो 5 है, तो देख लीजिए यही 5 उधार दिया था किसको, 6 को, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया है, 4, ठीक है, 4। तो समझ लीजिए जब 5 एक उधार दिया 6 को तो 16 हो गया था। जब यहाँ पर 5 6 को उधार दिया है तो इसका मतलब 5 4 हो गया। तो यहाँ पर अब हम कर देंगे 14, ठीक है, 14 कर लीजिए, ठीक है, एक बस माइनस कर दीजिए। अब यहाँ पर देख लीजिए, अब क्या करेंगे, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो अब हम क्या करेंगे, 5 माइनस 5, बहुत ध्यान से समझिए। और उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, 3 को, जब 3 किसको अब उधार दिया है, देख लीजिए 3 दिया है तभी तो ये 14 हुआ है, मतलब 15 हुआ था तो 14 बचा। 3 दिया है 5 को एक उधार, जब 3 5 को एक उधार दिया तो कितना बचा, 2, और यहाँ पर लेकिन 2 नहीं, अब कितना 12 लिखेंगे, कितना 12, तो देख लीजिए 12 हो गया, ठीक है, ये 12 हो गया आपका। तो अब देख लीजिए यहाँ पर 1 2 और लास्ट वाला संख्या देखना है आपको, देख लीजिए 1 2 और 4 बचा। तो अब आप इसे घटा दीजिए, कितना आया, 1 2 और कितना है 4, लेकिन 4 किसको दिया था, एक, देख लीजिए 3 को, 4 एक 3 को उधार दिया है, ठीक है, एक उधार किसको दिया है, 4 3 को। तो यहाँ पर कितना बचा, 3, ठीक है, 3 बचा। तो अब देख लीजिए यहाँ पर जब जुड़ेगा 3 2 कितना होगा, पहले इधर से चलिए, 6 मतलब 10 में से 16 घटेगा तो कितना होगा, 6। यहाँ पर 14 में से अगर 6 निकल जाएगा, 3 3 6 घटा लीजिए तो कितना होगा, 8। अब यहाँ पर देख लीजिए 5 और 5 कितना होगा, 5 5 10 में 12 में से 10 घटा तो कितना हुआ, 2, ठीक है, 2 हुआ। अब देख लीजिए यहाँ पर 2 और 3, 2 और 1 जुड़ेगा तो कितना होगा, 3 होगा, लेकिन 3 में से 3 माइनस होगा तो कितना होगा, 0। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका 2 8 6। तो आपका आंसर यही क्या होगा, 2 8 6, यही आपका आंसर है।
इसे हम दूसरी विधि से कैसे लगा सकते हैं, तो चलिए उस पर बात हम कर लेते हैं। देखो पहले क्या करेंगे, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इकाई इकाई वाले को जोड़ लीजिए, ठीक है। इकाई इकाई वाले को पहले क्या करेंगे देख लीजिए, जोड़ वाले विधि से, ठीक है। तो 6 + 4 कर दीजिए, क्यों यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस है इसलिए जुड़ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ 53 है यहाँ भी 53 है, तो 53 2 बार है तो हम क्या करते थे 2 से मल्टीप्लाई कर देते थे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 1 है यहाँ पर 2 है यहाँ पर 1 है, तो कितना होगा 2 और 3, मतलब 2 और 1 मिलकर कितना होगा 3 हो गया, ठीक है। अब इसको जोड़ दीजिए, जब 6 4 10 के 0, उसके बाद जो हासिल आता था वो अगले कोष्टक में जुड़ता था, ठीक है, वो अगले कोष्टक में जुड़ गया। तो 53 गुना कितना होता है 106 होता है, लेकिन एक कैरी जो जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 107 होगा। लेकिन यहाँ पर 53 2 ही अंक है तो हम 2 ही अंक लिखेंगे और एक कैरी हो जाता है। तो देख लीजिए इकाई दहाई में है, 53 इकाई दहाई में है तो इसको भी हम इकाई दहाई में रखेंगे, उसके बाद जो बचा वो कैरी हो गया। तो देखो 3 और मतलब 2 + 1 उसके बाद +1 है तो कितना हो गया 4 हो गया। तो आपका क्या आया 4070 आ गया, 4070। तो 4070 आपको घटाना किस में से है, तो 4356 में से, 4356 में से यही घटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर घटा लीजिए आप, देख लीजिए 3 ठीक है। तो अब देख लीजिए इकाई को इकाई के साथ, इसको साथ, ठीक है। तो देख लीजिए 6 बचा, ठीक है। अब यहाँ पर 5 है नहीं घट रहा है तो इसे 15 समझ लीजिए, तुरंत 15 समझ लीजिए, 5 को 15 में से 7 गया 8 हुआ। अब यहाँ पर देख लीजिए 3 है तो 3 को आप समझ लीजिए कि इसी को एक उधार दिया था, ठीक है। आप लोग जानते होंगे साधारण विधि में उधार लेना। तो यहाँ पर 2 बचा और यहाँ 0 2 2, ठीक है। यही आपका आंसर आ गया, क्योंकि यहाँ पर 4 है यहाँ भी 4 है, 0 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आया 286, यही आपका आंसर हो गया। ये दूसरी विधि है, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं उससे भी कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम। तो आप इस एग्जाम्पल को कैसे हल करेंगे, तो हम बात करेंगे इसको, आप इसको भी एक एक संख्या को ही हल करेंगे, ठीक है। एक एक अंक को लेकर ही आप हल करिए। तो देख लीजिए कैसे आप हल करेंगे इसे। तो पहले देख लीजिए 8 को 8, ठीक है, मतलब यहाँ पर अब क्या कर लीजिए इकाई को इकाई के साथ, ठीक है। अब बात थोड़ा सा समझिए आप, ठीक है। अब थोड़ा सा समझना होगा, पहले आप लिख लीजिए इकाई को इकाई के साथ, दहाई के दहाई के साथ, सैकड़ा सैकड़ा के साथ, हजार को हजार के साथ, ठीक है। अब देख लीजिए 2 और -3 माइनस कितना होगा 3, ठीक है। यहाँ भी हुआ, यहाँ पर 2 है 3, हाँ ठीक है। अब उसके बाद देख लीजिए क्या बच रहा है सैकड़ा वाला, तो सैकड़ा वाले को लिख लीजिए 5 - 1 - 4 हो गया। अब हजार वाले को लिख लीजिए, हजार वाला क्या है 1 - 1 - 7, ठीक है 7। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। देखो जब यहाँ पर 8 है यहाँ पर भी 8 है, मतलब 8 जब जुड़ा तो कितना होगा 16। लेकिन अगर हम 2 को एक उधार भी देंगे तो 12 होगा, तब भी 12 में से 16 नहीं घट पाएगा। बहुत ध्यान देने वाली बात है, 16 नहीं घट पाएगा। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको क्या करना है, बस यहाँ पर आपको देख लीजिए 13 से जो है, मतलब देखो 2 छोटा है 3 भी छोटा है, देख लीजिए 3 2 5, 5 के से 3 छोटा है तो 3 भी गया 4 के पास, तो 4 देख लीजिए 5 6, मतलब 5 और 1 मिलकर 1 6 हुआ, तो मतलब 4 से भी यहाँ भी 4 छोटा है, तो 7 गया, मतलब 4 गया 7 के पास, तो देख लीजिए 7 बड़ा है, ठीक है 7 बड़ा है, 1 1 2 होगा, 2 7 में से 2 घट सकता है, ठीक है। तो 4 जब गया 7 के पास, ठीक है, तो एक उधार हुआ कितना होगा 14 के बाद यहाँ पर कितना बचा 13, यहाँ पर 13, ठीक है। फिर यहाँ पर कितना बचा 12 और 12, ठीक है। तो 12 हो गया, 13 जब एक उधार दिया 2 को तो 12 हुआ, लेकिन तब भी नहीं घट रहा है।
तो 13 यहाँ पर 2, 13 2 उधार देगा किसको, 2 को, तो हो जाएगा कितना 22, ठीक है 22। तो अब 22 जो है 22 में से 16 घटेगा तो घटा दीजिए 6 हुआ। अब देखो यहाँ पर जब 13 2 उधार दे दिया था किसको, 2 को, तो यहाँ पर कितना हो गया, कितना होगा, मतलब 11 हो गया, कितना 11, मतलब 13 में से 2 उधार दे दिया है 2 को ना, तो 22 हो गया था 2, तो यहाँ पर कितना बचा 11। अब क्या करेंगे आप देख लीजिए, 11 में से अगर आप 5 को घटाएंगे तो फिर आएगा कितना 6, ठीक है। बहुत शार्प मेथड है ये, थोड़ा सा आप समझ लीजिए बस। उसके बाद देखो यहाँ पर कितना बचा 13, क्योंकि 4 1 उधार 3 को दिया था, 4 1 उधार दिया था, जब 7 1 उधार दिया किसको 4 को, 14 हुआ। लेकिन जब 14 1 उधार दे दिया किसको 3 को, ठीक है। तो यहाँ पर जब 14 1 उधार दे दिया 3 को, तो यहाँ कितना बचा 13, ठीक है। तो इसे 4 को आपको हटाकर तुरंत क्या कर देना है 13। आप वैसे भी कर सकते हैं, बहुत अच्छे से आप कर लेंगे, सिर्फ आप 2-1 बार प्रैक्टिस कर लेंगे। हाँ उधार लेना तो जानते ही हैं आप, तो आप प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद आपका बहुत तेज होगा सवाल, ठीक है। तो अब देख लीजिए 13 में से 6 को घटा दीजिए तो कितना बचा, 13 में से 6 को घटाएंगे 7, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, अब यहाँ पर कितना बचा, अब यहाँ पर आप ये तो उधार दिया था 7 उधार किसको दिया था 4 को, जब 7 1 उधार दे दिया 4 को, तो कितना बचा 6, यही 6 बचा है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर बताइए कितना बचा, बताइए 6 में से 2 निकल गया तो 4 कि 4, आपका आंसर क्या आया 4766, यही आपका आंसर आ गया, यही क्या है आपका आंसर आ गया। तो हमें आशा है कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी ट्रिक के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ उसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, तो लोगों तक जरूर यार शेयर करिए। तो चलिए।